अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग में आपने देखा जो दुनिया सोचती है उस पर बात की, और जो मैं अच्छा खाना बनाती वो रेसिपी शेयर की, और उसी के साथ अभी जो पुराने रिश्ते तो जो मतलब टूटे हुए रिश्ते तो जुड़े ही है, लेकिन जो पुराने रिश्ते हैं ना जो कभी ये सोशल मीडिया पे नहीं दिखे, वो कुछ खास मेरे दोस्त थे जो हमेशा हमेशा मेरी लाइफ में मेरे अच्छे वक्त हो या बुरा वक्त साथ रहते हैं। तो उनके साथ खाती भी हूँ, हुक्का भी पीती हूँ, और दुख सुख की बातें हो या वक्त शेयर करती हूँ। तो अभी वही वक्त है, इसीलिए मैंने थोड़ा फ्री माइंडेड वाला कपड़े पहनी हूँ, और इसी के साथ साथ मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं। तो मेरे घर में इतना ज़्यादा तो हुक्के नहीं है, तो मैं बोली मेरे बेटे को, तो बेटा बोलता क्या टेंशन, आप बनाओ भी मत, हुक्के वाले को बुला देता हूँ मैं। तो अभी सब बन रहा है और सब चीज़ें लग रही है। काफ़ी सारा स्नैक्स टेबल पे रख चुकी हूँ, दिखाओ तो। थोड़ा बहुत स्नैक्स रखी हूँ, थोड़ा तो रखेंगे, फिर उसके साथ अभी सब हेल्दी है, वो भी नाचनी, बाजरे का चिवड़ा, मूंग। अभी ड्राई फ्रूट भी निकाल रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है ब्लॉकेज बहुत होते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो फिर आपका दिमाग भी नहीं चलेगी, आपकी बॉडी भी नहीं चलेगी। तो इसलिए ड्राई फ्रूट को थोड़ा अवॉइड ही किया करो, पर रखना जरूरी है। जिसको जो पसंद है वो लेते जाओ लेते जाओ। चलो फिर पार्टी शार्टी करते हैं। और जो मेरे ये दोस्त लोग हैं ना, ये सब बड़े मेरे दोस्त लोग आए, ये बातें आपको बता रही थी सब चीज़ें। उतने में मेरा फ़ोन हो गया था बंद, क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो अभी तो हमारी चल ही रही है, और सबको सिंधी कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इतनी सारी बनाई थी, क्योंकि मेरे दोस्त लोग सब आने वाले थे खाने पे। और फिर अभी मंगाई हूँ इन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए रेड बुल और मोगो मोगो, और साथ में एक दो जन को लेट नाइट तक रुकना है, तो फिर मैंने बोली मैगी मंगा लेते हैं। मैंने नहीं बोली, ये अमीन का क्या बोलते हैं एडवाइस है कि रात को जगोगे तो मैगी खाना, तो उसने ये मंगाई है मैगी। तो अभी फ़िलहाल तो चल रही है पार्टी शार्टी, छोटी सी मिनी पार्टी दोस्तों के साथ। मैंने मंगाई सबके लिए कोल्ड ड्रिंक, और मेरे लिए बनकर आई चाय, क्योंकि मुझे चाय की बहुत तलब लग रही थी। और जो लेट तक रुकने वाले हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मुझे हेड मसाज करके देंगे, अच्छा सर में ऑयल डाल के देंगे। चलो देखते हैं अभी कौन अपना प्रॉमिस पूरा करता है। अरे बाप रे, मेरा पीनू उड़ गया। सुबह तो खाना दी थी ना तुझे मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बाप रे, तेल की मालिश ऐसी मिली है ना रात को मुझे, इतनी अच्छी नींद। सुबह उठी और मेरी बेटी को दिया मैंने खाना, और आके फिर जो सोई हूँ 1 बजे। 1 बजे मेरी आँख खुली है, और मेरी बेटी खा के फिर आके मेरे पास सो गई है ना मामा? है ना मामा? बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अभी मम्मा होंगे फ्रेश, और सब अपनी एक्टिविटीज करते हैं चालू। चलो, कोई नहीं रहता है घर में, बस मैं और मेरी बेटी। वैसे मैं सुबह उठती हूँ जब करती हूँ बच्चे लोगों के लिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गया है, और आज थोड़ा लेट उठी। नहीं तो अली तो रहता है, अली मेरे सामने ही निकलता है, पर मैं और मेरी बेटी फिर अब खाती घर में अकेले रहते हैं, तो ना मामा। सुबह सुबह मेरी तैयारी रहती है लंच की, डिनर की। तो ये निकाले मैंने झींगे, आटा भी गूंद के रख दी, क्योंकि मुझे चाय के साथ दिल कर रहा है पराठा खाने, नारियल पानी। और ये मेरी अगरबत्ती, क्योंकि ये लगा के ही मैं नाश्ता करने बैठूंगी, और तिलावतों के साथ। क्या पता मुझे क्या हुआ, क्योंकि कल शाम से ही मेरे दोस्त लोग सब आए थे, अच्छा गया वक्त। उन लोग ने तेल डाल के गए थे। सुबह भी बहुत अच्छे से उठी, झींगा वगैरह निकाली, लेकिन इतनी बुखार चढ़ी, और पता नहीं क्यों ऐसा लेजी बना, कुछ करने ही मन नहीं कर रहा। और उसमें एक खुशखबरी मिली कि मेरे बेटे की आज है छुट्टी, और जब ये सुनती हूँ ना तो और दिमाग लेजी हो जाता है, कुछ पकाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। तो फिर झींगे को साफ करके मैंने रख दी कि मैं बाद में बनाऊंगी। और आजकल है ना, ज़रा अभी ट्रेन में जाने लगी तो वापस वहाँ गुजरात के साइड की चीज़ें वापस खाने लग गई हूँ, पीने लग गई हूँ। तो ये मिलता है सूरत स्पेशल है ये, लेकिन सूरत में मुझे बड़ी बॉटल दिए थे पीने के लिए, वो ख़राब हो गई, मैं पी नहीं। तो ये बॉम्बे से ली हूँ मैं, पर है ये ब्रांड सूरत का। और उसी के साथ साथ पता है आपको, भरूच में एक है ना, वो मिलती है मावा वाली चिक्की, और मुझे खिलाया था जिसने, तभी से मुझे वो इतनी पसंद है। लेकिन मैं
यहाँ पे बहुत जगह ढूंढी, मुझे मिली नहीं। फिर मैंने अपना थोड़ा सा जैक लगाया तो वो आ चुकी है। अब शाम को मेरे घर पे बीफ आज से आने वाली है तो वो बताऊंगी। और अभी मेरा बेटा बोलता उठो, बहुत आलसी बना हो, चलो थोड़ा बाहर जाकर मस्त मस्त बाहर क्या मस्त है। तो थोड़ा जा रहे हैं बाहर, कुछ हल्का फुल्का कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद आके मेरे बेटे के साथ कोई मूवी बोला है वो मूवी देखेंगे बैठ के। कल से इतनी तबीयत खराब लग रही, फील हो रहा बुखार बुखार बुखार, दवाइयाँ खा खा के कंटाल आ रहा है मुझे अभी। और अभी कितना बजा है 3, अब तक मैंने चाय नहीं पी क्योंकि चेस्ट में अजीब ही तरीके से पेन हो रहा है। लेकिन घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी वो तो है, और हंसते हंसते तो इसीलिए चना और सेम कर रही हूँ साफ। वहाँ पे रखा है, परसों हम लोग लोखंडवाला में मैं और अमीन गए थे, तभी अमीन ने खाया था दाल खिचड़ी, उसके तड़के ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं बोली आज मैं उससे बेटर बनाती हूँ, तो खिचड़ी चढ़ाई हूँ, शायद तड़का देने के लिए मैं आपको बताऊँगी। फिलहाल तो मैंने अभी तक 3 बजे चाय भी नहीं पी। ये पंजाब के पापड़ है, अमृतसर ना, गोल्डन टेम्पल से लिए थे ये पापड़, और क्या टेस्टी पापड़ है, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी तो खाना ही ओजी खाता है एकदम। और इसके साथ में जैसे मैंने बताई थी कि मैं मसाले वाली खिचड़ी बना रही हूँ, अपना दाल खिचड़ी, तो वो तड़के ने जो है मुझे आशिक बना दिया। लोखंड वाला में जो तड़का उन्होंने डाले थे, तो बस वो तड़के ने मुझे दाल खिचड़ी का आशिक बना दिया वहाँ के। लेकिन जो मैं बनाई हूँ ना आज, वो उसका बाप है, बस तड़का वो ही दे रही हूँ जो उन लोगों ने दिया था। तो ये तेल यहाँ पे गरम हो रहा है, तेल घी बटर जो आपको पसंद है तो मैंने मिक्स करके ही रखी हूँ। और मेन इसमें तड़के में जान क्या थी पता है, उसमें जान थी ये गार्लिक और राई। तो कोई भी चीज़ में आप तड़का देते हो ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। और कलर देने के लिए उन लोगों ने भी वहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च करी थी। तो चलो पहले मैं तड़का तैयार करती हूँ और फिर खिचड़ी तो फिर क्या ही बनाई हूँ यार, तुअर की दाल की खिचड़ी है, मसालेदार एकदम। सबसे पहला इसमें लगेगा राई, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई कि तेल ज़्यादा हो गया, शायद बर्तन छोटा है तेल ज़्यादा है, कोई नहीं चलो। और ये इतना सारा लहसुन था, थोड़ा काम अपना ये बार खराब हो गया, और खराब हुआ तो खराब ही बोलने का कि भाई खराब हुआ है मेरे से। हाँ एक्चुअली अंदाजे में थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है। अंदाज़ा बराबर था, देखो तेल गिर गया नीचे, अंदाज़ा तो मैंने बराबर रखा था, तेल और घी इतना ही चाहिए था, कोई नहीं। ये है, ओ वाह वाह, पूरा ज़्यादा उसके अंदर भर गया पूरा। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आए इसके अंदर। और अच्छा इसको कर लेते बंद। ये थोड़ा सा इसमें घी और चाहिए था लेकिन वो गिर चुका है। ये ऊपर से ऐसा तड़का, अब इसको मिलाएंगे मस्त एकदम पापड़ के साथ और इसको खाते हैं फिर। चलो ये देखो, ये है खिचड़ी, दाल खिचड़ी, खिचड़ी में से एक नंबर ना दाल खिचड़ी। ये मैं बना रही हूँ प्रॉन्स और उसके साथ आलू प्याज, और ये है लिंगर जो मैं वहाँ से लेकर आई थी अपना, जब घूमने गई थी पंजाब, तो वहाँ पे ये स्पेशल मिलता है पहाड़ों में। और इसकी सब्ज़ी भी मैंने आपको बताई थी कि वहाँ के कुक ने मुझे खिलाई थी। और ये यहाँ पे अपने यहाँ महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलता है लिंगर, तो ये मैं वहाँ का अचार लेकर आई थी, पर इसमें खटास बहुत कम रहती। पर मैंने नीयत यही दिमाग में रख कर लाई थी कि मैं इसकी कोई अच्छी रेसिपी के साथ इसको अपना बनाकर इसके टेस्ट देखूंगी कैसा लगता है। तो मैं आज बना रही हूँ आलू प्याज और प्रॉन्स के साथ में लिंगर की सब्ज़ी। और ये रेसिपी जो है मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में कोई बनाए होंगे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। और मुझे आदत है कि मैं हर जगह पे जाती हूँ तो कुछ नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, और मुझे बहुत शौक़ है कुकिंग का, और फिर कुकिंग भी कुछ नई नई ट्राई करते रहती हूँ। इसमें मैंने डाली है चॉप करी हुई लहसुन, लिंगर का अचार जो है 2 चम्मच भरकर, और टमाटो, शिमला मिर्च, और आलू और प्याज तो पहले ही तेल में छोड़ चुकी थी। अब इसको अच्छे से भूनूंगी। और आप भी ऐसे कोई नई नई रेसिपी ट्राई कर सकते हो जो आपको पसंद है वो चीज़ों के साथ।
तो कुछ अलग ही उसका रिजल्ट मिलता है और मज़ा आता है कि हमने कुछ नया ट्राई किया है। प्रॉन्स जो मैंने बॉईल किए थे, प्रॉन्स के अंदर से निकला हुआ पानी था, मैंने ऐड दूसरा कोई पानी ऐड नहीं करी हूँ, तो वो टेस्ट से भरपूर होता है, तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। तो वो सब चीज़ें अभी मैं इसमें डाल दी हूँ, नमक वगैरह टेस्ट करके बस दरमियानी आंच पे इसको मैं ढककर छोड़ दूँगी। दम की तरह नहीं, बस स्लो पे इसको पकाना, कुक करना, ताकि सब चीज़ें गल जाए और टेस्ट जो है एक दूसरे के साथ मिल जाए। आज तो मेरी हालत देख के आपको पता चल गया होगा कि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी बनाई मैंने मस्त प्रॉन्स और लिंगड़ और चपाती। क्या लग रही है यार। दोपहर में बनाई थी मसाले वाली खिचड़ी, मतलब दाल खिचड़ी। और ये देखो कैसा लग रहा है अली? बहुत मस्त है। और लिंगड़ और प्रॉन्स कैसे लग रहे? अलग ही टेस्ट। भाजी तो ऐसा टेस्ट आ रहा है बाप रे। एक नंबर लग रहा है ना। तो अभी ये हम दोनों खा रहे हैं और मेरे छोटे वाले बेटे के लिए हो गया है टिफिन पैक। बताओ क्या? चपाती और वहाँ पे दाल खिचड़ी और ये है प्रॉन्स और लिंगड़ की सब्जी और ये तो चिक्की है। अभी इसमें से थोड़ा मीठा तो रखना पड़ेगा ना यार खाने के बाद। चलिए भाई, मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा दिन आ रहा है ईद उल मिलाद का, तो मैं उसकी खुशियों में खुश थी। और इस बार मैंने अलग फैसला करी हूँ, क्योंकि जैसे पिछले रमज़ान में मैंने फैसला करी थी, रमज़ान चालू होने के पहले ही मैं केक बना के देना स्टार्ट करी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक नया फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैं खुश थी वो कर। तो इस बार भी मैंने ईद उल मिलाद में कुछ फैसला करी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मैं बहुत खुश ही रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने निवाले के साथ दूसरों के लिए भी सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना थाली भर के खाना दिया है, तो 2 निवाला मैं कम खा के ये 2 निवाला किसी और को खिला दूँ, तो मैं वो खुशी रहती हूँ। अल्लाह पाक उसमें मेरे लिए बरकत ही करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो कल रात को आपने व्लॉग तो देख लिया होगा, तो ना मैं इस पे बात करना चाहती थी, ना मैं इस पे कुछ बोलना चाहती थी, क्योंकि जिसके साथ जिसका लफड़ा चालू है तो वो जाने, उनकी प्रॉब्लम जाने, वो सॉर्ट आउट करे या लड़ाई करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। बस मैंने इतना बोला था कि जब लाइफ में मेरा नाम लिया गया कि मेरे को सायरा पर के दूर करने वाली जूली, तो मुझे तकलीफ हुई कि कोई दूर करने वाला नहीं था, दूर तुमने खुद किया है, तो झूठ क्यों बोलते हो, सच बोलो। तो यही मैंने इतना ही अपने व्लॉग में बोला है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो कि मैं तुम्हारे पास बहन बनकर आई, तुम भी बहन बने और तुमने ये चीज की है, तो तुम किसी के बोलने से बहन का रिश्ता कैसे दूर कर सकते हो? क्योंकि ना मैं ग्रुप में रहती हूँ, ना वो सब चीजों में मैं फार्म हाउस में थी, ना मैं कहीं जब घूमने जाती हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आज हम एक दूसरे के साथ फोन पे भी बात करते हैं और कहीं मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश मिजाज वक्त गुजारते हैं। ये तो पहली बात हो गई। चलिए, जो बोला गया कि मनोज को लेके, कि मेरे जरिए मनोज को बुलाया गया, मैंने रेफरेंस दिया था मनोज का, तो जिसके घर पे मनोज आया है, जिसने मनोज को बुलाया, मनोज भाई, जिसने मनोज भाई को बुलाया है, तो चलिए पहले हम उसी की जबानी कुछ बातें सुन लेते हैं। क्या रे सो रहे है? सुबह से एक फोन भी नहीं किया मेरे को, तू डर गया? और लग तो रहा मेरे को डर गया तू। तो फिर मैंने बोली कि भाई बोले कि मैं वीडियो बना के दूंगा, कि तुम्हारा तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं था। तो अच्छा, मेरे को तो अभी देख, अमीन भी मेरे साथ बैठा है, एकदम क्लियर कट बात बता कि जब ये मैं तेरे घर आई तो मेरे को मालूम था क्या? आपको मालूम नहीं था? थोड़ा जोर से बोल, थोड़ा जोर से बोल। हाँ, हुसैन भाई के 40वां में हम लोग गए थे ना, हाँ, तो संध्या बैठी थी खाने के लिए। हाँ। तो संध्या बैठी थी, संध्या से बातचीत हुई, संध्या घर पे आई हम लोग के, तो संध्या को हम लोग बोले कि मनोज भाई को लेके आने, ये बात हुई। लेकिन मनोज भाई उधर आने वाले थे, वो मेरे को पता था घर पे क्या पहले से? और मेरे जरिए मनोज भाई से तुम्हारी पहचान हुई क्या? संध्या आई के थ्रू ही आए मनोज भाई और हम लोग बुलाए। लेकिन जब मैं जब घर आई तभी मैं मंगनी में जा रही थी, एक जगह एंगेजमेंट में गई, तो तू क्या बोला, आप आओ, सरप्राइज है, आपको आना है। तो मैं और अमीन मंगनी से होके कपड़े बदल के सीधा घर आए, और घर आके मैंने मनोज भाई को देख के मुझे सरप्राइज मिला। आपको पता ही नहीं था, और ये बाजी ने भी कोई बात क्लियर की थी। हाँ, हम लोग बुलाए, आपको तो मालूम था ही नहीं, बाजी ने भी फोन में बात। और मैं ये सब क्लियर करने के लिए अमीन का केस भी किस चीज के लिए गई थी, क्योंकि नौशीन ने मेरे से नंबर लेके फोन करी थी ना उसको। क्या बोली थी नौशीन ने?
आप जाके आप बड़े हो, घर की सर्विस है आपका, तो आप जाके माफी मांगवा। मेरे को नौशीन ने ये बात बोली ना, और नौशीन ने फिर वो क्या बोली फोन करके, देखो हम लोग बुलाए थे, ये मनोज को हम लोग बुलाए थे, इसके अंदर ये इनका कोई किसका? कॉल करके नाम clear ले मेरा। किए थे एकदम। मेरा मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, मेरा कुछ लेना देना था रियान उसमें, मेरे को कुछ भी पता था, लेकिन क्या कोशिश करे कि रिश्ते हैं अभी, वो मेरे को बहन बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कि उसको बुरा लग रहा है। तो बोल रहे ये बात कि आप घर के बड़े हैं, तो आपने वीडियो डाले, आप रेडी भी करके ना जाके, हाँ, बोले जाके आ जाओ। तो एक बार आप गए तो जो नहीं थे शायद वो निकल गए थे। और तुम लोग के सिवा मैं किसी की बात मानती थी? तुम लोग ने मेरे को क्या बोले कि नहीं अम्मी ये सब झंझट मारे नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। तो मैं गई ना, कितने दिन गई मैं? 1 दिन गई, 2 दिन गई, 4 दिन गई, कितने दिन गई मैं? और उसमें भी भाई आपको तो मालूम था ना कैसी थी मेरी शिफ्ट का टाइमिंग, कैसा चल रहा था, कैसा मम्मी मेरे को लेके जाए थे रात रात की शिफ्ट कर करके। वो तो धक्का मक्का बेचारा चला गया था 2 बार। तो इसमें मेरा कहीं भी लेना देना है? जो वो बोल रही है वीडियो में कि मैं तुम्हारे को जानती नहीं हूँ, मैं मेरे तरफ से देख के उसको तकलीफ हुई, तो मेरा कुछ भी, मेरे को कुछ पता था रियान उसमें? देखो एक साइड बोल के साइड हट जाओ। हाँ। संध्या बैठी थी हाँ। उस साइड पे हाँ। खाना खाने के लिए, संध्या के 40वां में, तो बातचीत हो रही थी ऐसे, संध्या से बातचीत और हुई। संध्या को फिर दूसरे दिन फोन, वो संध्या आने वाली, संध्या को बोले घर पे खाना खाने, तो संध्या आने वाली, तो मैं मनोज भाई को भी लेके आया। तो मनोज भाई क्यों बाजी को पसंद है, मेरा भाई का नाम संतोष, थोड़ा वो ऐसा शक्ल दिखता है उससे। अरे ये कोई भी बात है यार, तुम अगर किसी को दावत देते हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी है। मैं इतना 5 साल तुम्हारे साथ में रिलेशन है, मैंने कभी तुमको कोई चीज के लिए मना करी? वो मेरे को शादी में जब नहीं बुलाई, मैं तुमको तेरे को क्या बोली कि अच्छा गिफ्ट ले बेटा जाके देकर आ, तेरे को मैं बोली मत जा? मना नहीं किए। हाँ? उस दिन जूलिया आपा बोली कि मेरे गुरु मिले, मतलब कभी मेरी माँ ने भी आज तक कभी रोक टोक नहीं की, ये हकीकत बात है। हाँ। तुम जाके आओ शादी में, और सबको मालूम है, सोशल मीडिया को भी मालूम है, 7.5 का बड़ा बेटा है, तो हकीकत बात है। तो आपने कभी रोक टोक नहीं की। मैंने तेरे को क्या बोली? अच्छा गिफ्ट ले और जाके देकर आ। तो मैंने तेरे को कभी रोक टोक करी कोई चीजों के लिए? जबरदस्त। सुना? अब आप मुझे कमेंट में लिखना कि इसमें कहाँ मैं गलत हूँ, और अगर मेरी गलती है ना तो आप जरूर बारीकी से मुझे लिखना कि यहाँ पे आपने ये बात किया। अगर वो हक की बात होगी, वाजिब होगी ना, तो मैं आप लोगों की बात पे फिर बात करूंगी, नहीं तो मुझे ये सब चीजों में ना पढ़ना है ना बात करना है। अब रही दूसरी बात, जैसे अभी करना है जवाब देने बैठे तो भाई पूरे से जवाब देंगे। क्या बोली सायरा? सब लोग बजते हैं, सायरा सत्तानी को बहुत आदत है बजने की। तो सुन लीजिए, ये गोल्डन ग्रुप जब बना है ना, आई थिंक उसके पहले टिकटॉक के टाइम से जब लॉकडाउन लगा था ना, तो सबसे पहला राशन देना मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद ये जो बोल रही है ना बजती है सायरा सत्तानी, मुझे नाम लेना भी पसंद नहीं है उसका, तो ये चालू करी थी। और उस टाइम वो मनोज भाई के साथ पैकेट बनाती थी, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बच्चों के साथ पैकेट बनाती थी, और रात को हम गाड़ी भर के निकलते थे ये सब बांटने के लिए। तो मेरी पहचान है ना तेरे से तब की है। तो ये गांव को मत बता कि तू कितनी अच्छी औरत है, कितनी सीधी है, कितना दूसरे के बच्चों के लिए भला सोचती है, कितना दूसरों के लिए तू करती है। ये दिखावे वाली जो सोशल मीडिया लाइफ है ना, ये वहीं तक रख, क्योंकि मेरी दोस्ती ना ये पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा तेरे घर से ही थी, और इतनी बारीकी से बारीकी मुझे पता है, पर तेरे घर में सबसे ज्यादा दिल की दोस्ती है ना शब्बों से, और तब से अब तक उसी से मेरी दोस्ती है, और उसी को मैं अपनी दोस्त भी मानती हूँ। और वो मुझे बहन बोलती है ना, तो मैंने उसको हक देती हूँ कि मेरे को बहन बोल रही है। तो मैं अपने सगे बहनों से बात नहीं करती, तो मैं क्या किसी को बहन का हक दूंगी? और ये दुनिया के सामने जो वाली बन रही है ना, ये मत बन, तू 1 नंबर की झूठी औरत है। और मिलने के बाद जो बात है ना वो बताती हूँ, जो ये बोली ना कि वहां पे हुई। जब मैं वहां पे गई ना जूलियापा के इधर, तो मैं जूलियापा से भी इतना कनेक्शन में नहीं थी। 2 दिन पहले सोनू कबीर जूलियापा को और उनके हस्बैंड को लेके मेरे घर पे आए थे मिलने के लिए। और 2 दिन के बाद जो मैंने व्लॉग डाली थी, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हुसैन भाई उसमें जिंदा थे, 2 दिन बाद वो एक ही व्लॉग में दोनों चीज दिखी थी कि इनका इंतकाल हो गया। तो जैसे आप बताइए, जो इंसान 2 दिन पहले मेरे घर आए, हंसी मजाक करे, खाना पीना खाए, और उनका अगर मुझे ये खबर आती तो लाजमी है कि मैं जाऊंगी उनसे मिलने, नहीं तो वैसा मेरा कोई इतना संबंध नहीं था कि मैं अगर सुनूं तो जूलियापा के इधर चली जाऊं। ठीक है, तो मैं वहां गई ना,
ये पॉइंट वाली बात है, ये सुन ले, तू भी सुन ले, जो लोगों के सामने बोल रही है ना, ये सुन। मैं जब वहां गई ना तो मैं गोल्डन ग्रुप के कोई मेंबर से ना बात करती थी, ना किसी से मेरा लेना देना था। मैं अकेली अपनी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि इन सब की वजह से हो या मेरे हस्बैंड के वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी खलबली मची हुई थी। तो वो चीजों को लेके मैं खुद अपनी लाइफ को जैसे सेटल करना वो कर रही थी। तो जब मैं गई ना जूलिया आपा के इधर, तो जो मुझे बोलती, मैं इसका भी नाम नहीं लूंगी, जो मुझे बोलती है ना कि सबसे बड़ी मेरी दुश्मन है, तो वो बैठी थी हॉल में। तो मैं जैसी एंट्री करी तो मेरी नजर पड़ी ना, तो मैं सीधा बेडरूम में चली गई जूलिया आपा के पास, जहाँ पे शब्बो थी। शब्बो के साथ में बहुत सारे लोग थे, मैं वहीं पे पूरा टाइम बैठी रही, नमाज वगैरह वहीं पढ़ी और सब चीजें। जब जो मरियम आपा से भी, मैं मरियम से भी नहीं मिली, मैं मरियम से भी नीचे मिली हो आके। तो वहां से जब हुसैन भाई की जनाजा जब ऊपर लेकर आए, तब बेडरूम से जूलिया आपा के साथ मैं और शब्बो बाहर आए। और फिर जब बोले कि लास्ट दीदार कर लो, तो वो दीदार करने के बाद जब हम नीचे गए ना, तो किसी ने पहल नहीं किया, मैंने पहल किया, जो मुझे सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानती है ना। मैंने ना केस कचेरी की बात की, ना कुछ बात की, मैंने उसको सलाम करी। सलाम करके उसको मैंने बोली रुक तो सही। तो फरजाना आपा है ना जो बांद्रा वाली, वो बोली अरे रुक तो सही, सायरा आपा सलाम कर रहे, जवाब तो दे। तो वो रुकी। तो वो मैंने उस टाइम ना वीडियो ली, अगर मेरे को होता ना फेम पाना है, मुझे दिखाना है, तो मैं वीडियो भी लेती, व्लॉग भी लेती। मैंने एक सिंगल फोटो भी नहीं लिया था वहां पे, और मेरे हाथ में फोन भी नहीं था, सच बोलूं तो आपको। तो फिर फरजाना आपा ने रोके, तो बोली क्या बात करी, सलाम दुआ करी, और उसने वीडियो ली। और बाकायदा आपने उसके चैनल पे हो या उसकी बेटी के व्लॉग में आपने वो सारी क्लिप देखी। तो मैंने उसको बोली अरे छोड़ ना, अभी सब चीजें छोड़ दे, जो है वो छोड़ दे। ये ऐसा करके मैंने उससे पहले सलाम करके बातचीत शुरू करी। फिर नीचे गए, उतने में वहां पे दिखी मरियम। तो मरियम को मैंने सलाम करी या उन्होंने पहले सलाम किया मुझे याद नहीं है। तो हम दोनों ने सलाम दुआ करके एक दूसरे को गले मिले। और फिर जब वो ना तुमने मुझसे बात नहीं करी थी, मैंने उसको पूछी कि भाई अब तेरे भी दिल में कुछ है तो तू भी बोल दे, तू भी बता दे कि तेरे दिल में भी मेरे लिए कुछ है या मेरे से कुछ गलती हुई है। तो बोली नहीं सायरा आपा, मेरे को तुम्हारे से कोई गिले शिकवे नहीं है, बस मेरे को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बोलकर फिर वहाँ गले मिले। और शब्बो तो मेरी दोस्त थी, पठान ने फिर ये दोनों बहनों को मिलाए, फिर हम वहाँ बैठे बातें करें। और मरियम से भी मैं बात करी, मरियम ने फिर बाद में दूसरी सब चीजें इधर उधर की सबको मिला। मैंने मरियम को खींच के, मरियम नहीं आ रही थी, मैंने खींच के बोला जब सब खत्म करे ना तो मरियम तुम भी खत्म करो। वो औरत मेरे बोलने पे आके, वो जो बड़ी दुश्मन मानती है ना मुझे, उससे मिली बातचीत। वहां पे मेरी जो है ना मरियम से माफी तलाफी हुई। उन्होंने फिर मुझे दावत दिया उम्रा जाने के टाइम, मैं उनके घर गई और जो मुझे लगा मैंने वो की। ये सारी बातें हुई और वहां से फिर सब अपने अपने घर निकलने लगे। मरियम चली गई थी तो मैं भी बोली कि चल मैं भी निकलती, क्योंकि शब्बो थी तो हम लोग रुके हुए थे, सोनू कबीर थे, सब रुके हुए थे। ये लोग ने रुका के रखे मेरे को, बोले रुको। जब मैं रुकी थी तो जब मरियम निकली, ये निकली, तो मैं भी निकलने लगी। तो कुलसुम मुझे क्या बोली कि रुको सायरा आपा। मैंने ना सना इमरान को फोन करी, वो लोग आ रहे, रुको तुम। तो मैं रुकी। रुकने के बाद और मैं जो रो रही थी ना, आपको मैं क्या बोलकर रो रही थी, वहां काफी 100, 200, 300 लोग तो बैठे थे, गवाह है मैं क्या बोलकर रोई। और सबसे बड़ी गवाह लोग रियान लोग थे, जिनके साथ में भी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है उनसे मेरा रिश्ता कैसा चलता था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाती ही नहीं, वो नहीं आते, लेकिन आज भी हमारा बहुत मीठा रिश्ता है। तो मैंने वो बोलकर रोई कि ये औरत की जिंदगी भी जूलिया आपा की मेरे जैसी, हमारे जैसी हो गई, लेकिन हम तो हाथ पैर से सलामत है। ये औरत तो बेचारी हैंडीकैप है, इसके ऊपर पूरे बच्चों का जिम्मेदारी पड़ गई। अब इसको मर्द और औरत की जिम्मेदारी निभाना है। हमको भी ये चीजें बहुत पहले आ चुकी है बोलकर ये दर्द से मैं रोई थी वहां पे। ये दर्द मुझे इतनी तकलीफ दे रहा था कि वो औरत हैंडीकैप है और उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी अकेले पड़ गई, इस वजह से मैं रोई थी। और रही तो बात, सना इमरान को बुलाए, सना इमरान आए ना, तो आने के साथ इमरान है ना पीछे से आके मेरे गले में ऐसा लग गया। आपने इस इमरान के चैनल पे भी वो फोटो देखा होगा, और मेरे साथ कोलैब किया था उसने, बातचीत करी। इसने बोली अभी आप बताइए, मैं ना वहां पे किसी से बातचीत नहीं करती, तो मैं जाने के साथ मुझे कैसे पता कि इनसे मेरी बातचीत हो जाएगी, और मैं कैसे इसको बोल दूंगी कि मेरा केस कचेरी का मामला सुलटा के बात हुई। फिर हाँ इसने बोली कि भाई
जो भी है ना सायरा आपा के बच्चे के ऊपर तुमने जो भी किया है ना, तो ये तुम देख लो जो भी रहेगा। तो सना और इमरान ने ये बात बोले कि सायरा आपा, ये हम लोग यहाँ आने के पहले ही मरियम आपा से ये बात कर रहे थे कि सायरा आपा ने हमारे धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में या हम लोग के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं बनाए, कोई गलत सलत बातें नहीं करे। हालांकि जब बातें चली थी हमने बोले, लेकिन सायरा आपा ने नहीं बोले। तो हम लोग तो इसके पहले ही मरियम आपा से बोले थे कि हम लोग सायरा आपा से बात करेंगे। ये बात सना और इमरान ने बोले। बाकी इतना इसने बोली कि देखो तुम लोग को अगर ऐसा बच्चे के ऊपर है भाई, जो भी होता है जैसा भी होता है इसको सुलटानो। तो ठीक है आपा देखेंगे जब वकील से बात करके। इतनी बात हो कि हम वहां से अपने अपने घर चले। फिर ये जो मनोज भाई का जब मैटर सामने आया तो ये मेरे को फोन करी कि मेरे को इतने कमेंट आ रहे हैं, बोले सायरा आपा तुमने क्या डाले। तो मैं बोले यार इसमें क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, तेरे से क्या ही अभी उसका रिश्ता है, तेरी जिंदगी में तो उसकी कोई वैल्यू लगती नहीं है। और मैं जब जूलिया आपा के बात करी थी तुझे बुरा नहीं लगा, तो मैंने सोचा तेरे को उसकी कोई मतलब नहीं है, तेरे को उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही बात है ना, जब आज मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड नहीं है और जो करके गया है, अगर अच्छे से जाता ना तो आज भी मैं उसके लिए रोती, आज भी उसकी मैं वैल्यू करती, क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा करके मुझे साथ छोड़ के गया है। लेकिन जब जो चीजें वो देकर गया तो मेरी जिंदगी में उसकी वैल्यू भी नहीं है, उसकी कुछ अहमियत भी नहीं है। तो मैंने भी तेरे को यही बात पूछी कि तू क्यों, क्या हो गया, अगर तू भी तो उससे बात करती थी, रंटा की वीडियो लाइक करती थी, तो अच्छा तू मुझसे रिश्ता रखो मेरे से रिश्ता मत रखो बोलकर इसने फोन काट दिया। तो मैंने इसको फोन करी ना, इसने फोन नहीं उठाई। तो मुझे ना थोड़ा रियलाइज हुआ कि नहीं यार उसको अच्छा नहीं लगा, और मेरे को आपा बोलती है तो मेरे को ये चीजों का सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो रियान लोगों को मैंने बात की, तो रियान नौशीन जो आपने सुना ना, नौशीन को कोई लेना देना भी नहीं था, बेचारी वो किसी लेने देने में नहीं रहती है। उसने तक मेरे को नंबर भेजो, मैंने नंबर भेजी ना, वो औरत ने उसको फोन करके बात करी और बोली कि देखो उसको नहीं पता था सायरा को, हम लोग ने बुलाए थे, और वो आने के बाद उसको सरप्राइज पता चला। सायरा को बिल्कुल नहीं पता था कि मनोज इधर आने वाला है। तब भी ये मानी नहीं, फिर भी इन लोग ने क्या बोले कि जाने दो, तुम बड़े होके चले जाओ, ये बना हुआ रिश्ता खराब मत करो। मेरे को रियान और रियान के सारे घर वालों ने बोला, और मैं उनकी बात कभी टालती नहीं थी। मैं गई, आपने देखा, मैंने बताई, पहले दिन गई तो ये बहुत एटीट्यूड दिखाई, नीचे करी, सब करी, तो मैंने कुछ नहीं बोली, क्योंकि देखो मैं नरमी से जो चीजें करने चाहती थी तो वो चीजों को मैंने इग्नोर करी। और मेरे को बोली आपा तुम कल आओ, मैं ठीक है। और मैं डायरेक्ट ऊपर जाऊँ तो मैं ऊपर जाऊंगी तो तू दहलीज से मुझे अंदर क्यों ली। मैं तो अभी आप मेरे घर आओगे, अगर मेरे को आपको नहीं लेना है तो मेरे तो डायरेक्ट तो मेरा बेल ही मारोगे ना। तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मेरे को आपसे बात करनी है तो मैं आपको अंदर लूंगी, नहीं तो आप मेरे को दहलीज से ही बाहर भेज दोगे, ठीक है। इसने मुझे अंदर बुलाई, बोले नहीं सायरा आपा मुझे बहुत बुरा लगा ये। तो मैंने बेटा मैं उसी के लिए आई हूँ। तो अमीर ने बोला कि आंटी आपसे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं है, आप सिर्फ मम्मी को एक बार बोल देते ना, तो आपसे बढ़ के तो हमारे, क्योंकि हमको हमारी बहन की शादी में आना है, हमको आपके साथ रिश्ता रखना, आप खाली एक बोल देते आंटी। तो बोले नहीं बेटा मुझे बहुत बुरा लगा मुझे कि मम्मी ने ये चीज करी। तो मैं बोली अच्छा चल, तेरे को बुरा लगा ना, इसीलिए मैं आई हूँ क्योंकि तू मुझे बड़ी बहन मानती है ना, तो मैं बड़ी बहन का दर्जा क्या होता है आप बताना, मुझे जरूरत है। और ये क्या किसी को बहन मानेगी, मैंने बताई ना, सबसे पुराना रिश्ता मेरा इसके घर में सबसे पुराना रिश्ता है। ये अपने खुद के खून की नहीं हुई तो ये किसकी क्या होगी, जो इसने साबित करके दिखाई। आज मैं इसके भाइयों से भी मिलती हूँ, उसकी बहन से भी मिलती हूँ, उसके घर वालों से भी मिलती हूँ, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और तू बोलते ना कि ये सायरा सत्तानी को बजने की बहुत आदत है, अगर बजना होता और कंटेंट बना के फेम पाना होता ना तो बहुत कुछ तेरा लेके मैं बच चुकी होती। मुझे आदत नहीं है किसी के ना इज्जत को बाहर लाना, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना ना, ये मेरे खून में नहीं है, तो ये मैं कर ही नहीं सकती। को बचने की आदत नहीं है, मैं जो बोलती हूँ ना डंके की चोट पे बोलती हूँ, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद बोलती केस वाली बात, केस क्यों नहीं गया, कि केस अभी तक लिया क्यों नहीं। तूने बोली ना इतनी बड़ी झूठी है तू, जैसी मनोज भाई का वीडियो डाली तुरंत मेरे को फोन की, मेरा फोन कट करी, टाक करके दूसरा फोन लगाई सना इमरान को, उसका केस वापस लेना नहीं। अभी दुनिया के सामने बोलती मैं तो बच्चे का भला सोचती हूँ, और वहां फोन करके बोलती उसके बच्चे का केस वापस लेना नहीं। झूठी, इतनी बड़ी झूठी है तू। ये दुनिया को सिखा कि दुनिया के सामने तेरे को ना, दुनिया के सामने अच्छी बनने का होगा। मैं अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ, बुरी हूँ ना, जो हूँ ना, यहीं पे मेरे ऊपर इतने वीडियोस बनते हैं, मेरे ऊपर इतनी उंगलियां उठती है, मेरे ऊपर इतने लोग व्लॉग बनाते, मैं किसी को भी जवाब देना पसंद नहीं करती, और तेरे को भी नहीं देती हूँ। लेकिन तू जो इतनी वाली बन रही है ना, तो मैं बोली तेरा वालापन मैं भी दिखाऊं। और तू बोलती ना
कि इधर ले लो या इधर, हाँ बोली, क्योंकि मेरी तेरी जिंदगी में होगा वो मनोज भाई का वैल्यू, इसीलिए तेरे को मिर्ची लगती है, इसलिए तेरे को चूल लगी कि मैंने उसका वीडियो डाली, क्योंकि तेरी जिंदगी में उसके लिए कहीं जगह होगी, मेरी जिंदगी में उसके लिए कहीं जगह नहीं, तो इसीलिए मैंने बोला कि इधर रख, वीडियो बना या इधर बिठा ले। और अभी भी बोलती हूँ, क्योंकि ना देख, जब से सोशल मीडिया पे देखी डंके की चोट पे बताई कि मैंने ये आदमी से शादी करी और ये आदमी है मेरे हक का, उसके लिए बदनाम भी हो गई, बर्बाद भी हो गई और बहुत सारी चीजों में उलझ भी गई। लेकिन आज भी नाम चाहे मैं नहीं लेती हूँ लोग, लेकिन उसी के नाम से मुझे लेते या मेरे नाम से उसको लेते। हर 4-5 साल में मेरे बाजू में कोई दूसरा नहीं, कोई नहीं दिखा, उसी का नाम दिखता है। मैंने मेरे वीडियो सब डिलीट करे, लेकिन दुनिया के चैनल पे आज भी उसी के साथ दिखी हूँ और मरते दम तक जिंदगी भर, भले मैं उससे अलग हो गई हूँ कुछ भी, लेकिन नाम तो उसी का रहेगा और बाजू में भी तस्वर उसी का दिखेगा, पर मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हक से जब मैंने उससे प्यार करी थी ना, शादी करी ना, तो हक से उससे शौहर से दिलो जान से प्यार करती थी। तो वो चीजें ना मैंने दुनिया के सामने खुल के दिखाई। हर 4-5 साल में थोड़ी मेरे बाजू में कोई अलग औरत दिखी या आदमी दिखा। बहुत कुछ बजने का आता है, लेकिन ये सायरा सत्तानी को बजने की आदत नहीं है, बजाने की आदत है। और कौन सा जो ऐसे बजाते ना शादियों में जाके ढोल, वो तू है जो इधर भी बजती उधर भी बजती, ये भी चाहिए वो भी चाहिए टाइम के ऊपर, जो तेरी जरूरत पूरी करे वो तेरे अपने, जो उसका काम निकल गया तो बोले कौन तू, अभी जैसा वो सब तू ही खुद बकान कर रही है ना कि वहां पे इसको लाफा पड़ा उसको लाफा पड़ा, तो वो सायरा सत्तानी में आदत नहीं है। अगर उसको तकलीफ होती है, उसको अगर दूर होना है ना, तो वो साइलेंट में दूर होती है, किसी को बेइज्जत करके, किसी को मार पीट के कभी वो अलग होती नहीं है। और मेरे लगते जिगर जान से जिससे मैं प्यार करती थी, उसको तक मैंने गाली गलौज करके बदतमीजी नहीं करी, तो दूसरे को तो बहुत दूर की बात है। और रही केस की बात, तो भाई अभी तक केस क्यों नहीं ली? तू तो बड़ी वाली बन रही थी ना मेरे बच्चे के लिए, कि मैंने बोला था केस लेने के लिए, मैंने आज सोचा कि अच्छा हो जाए, अभी तक क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं अभी तक केस खत्म करवाई? तो ज्यादा बज मत, ये बजने की आदत है ना तेरी है, और ये गर्दी पालने की आदत तेरी है। सायरा सत्तानी नाम है मेरा, बोली ना सत्तानी, हक से बोलती हूँ सत्तानी, और सत्तानी ही हूँ, और अकेली चलती हूँ, अकेली लड़ती हूँ और अकेली रहती हूँ। और रहा ये ग्रुप के जरिए मैं इनके साथ नहीं दिखती हूँ, दोस्तों के जरिए, प्यार के जरिए वो मुझे इज्जत देते हैं ना, इसीलिए मैं उनकी इज्जत के लिए मैं उनके साथ अब उनको इज्जत देती हूँ। तो जो मुझे इज्जत देगा ना, तो उनसे डबल इज्जत दूंगी, और जो मुझे ये तेरे जैसा बिहेव करेगा ना, तो तेरे को भी मालूम है कि जो मैं बोल रही हूँ ना, तो क्या बोल रही हूँ। और तू बोलती वीडियो बनाने, तेरे पर वीडियो बनाने जैसा कुछ है क्या? बता ना तू मेरे को, कुछ भी नहीं है रे, खाली तू बचती है, मैं नहीं बचती हूँ। और रही केस की बात, भाई अभी तक तो केस ले लेना चाहिए था तेरे को, इतनी तू महान बन गई है, तूने महान काम किया, तो भैया अब तक तो मेरे बेटे को केस से कर देना यार, फारिग करा दे अभी तक, है ना। मैंने तो जिंदगी में किसको सफाई नहीं दी हूँ, जिंदगी में मैंने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब जैसे मैंने बोली हूँ ना, आएगा तो भाई एकदम धड़ल्ले से दूंगी, और जहाँ मुझे लगता है ना इग्नोर करना, तो वो इग्नोर भी करूंगी। और भाई आप लोग मुझे बताना कि मैं कहाँ पे बजी, कहाँ पे गलत करी, कहाँ पे किसी को तोड़ी, कहाँ पे किसको जोड़ी, और किसके रिश्तों में मैं घुसी, मेरे को जरूरत ही नहीं है यार। मैंने एक करी, मेरे हस्बैंड वो अल्लाह को प्यारे हो गए, दूसरा करी तो ये दुनियादारी मिली, तो तब से मैंने बोला मैं भला, मेरे बच्चे भले, और मैं रहूंगी तेरे जैसी औरत के सामने। मैं अबे तेरे जैसी समझिए क्या मेरे को? दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे आके तूने अपने बच्चों की बताई है, और मैंने तेरे को अनवर भाई के ना मैयत में तुझे ये बोली थी कि मत बोल, दुनिया के सामने अपने बच्चों को मत गिरा, जैसा भी है जो भी है ना, तेरे बच्चे आज नहीं तो कल एक होंगे। और साजिद पटेल के इधर की भी जो तूने दुनिया को बताई ना कि मेरे को खाली साजिद पटेल ने मिलाया मेरे बच्चों से, तो कितनी बड़ी झूठी ना, उसी दिन मैंने देख लिया था तुझे। लेकिन मैं है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो मेरी जो आदत है ना, मैं जिंदगी भर उसी आदत में जीऊंगी। और इसके बाद तू बजेगी ना, मुझे लगेगा ना जवाब देने जैसा, तो मैं बोलूंगी, नहीं तो तेरे को बजना है ना तो बजते रहे, क्योंकि तुझे आदत है बजने की, और बजते रहे। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज।